उत्तर प्रदेश की राजनीति और कूटनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ निवेश, एमओयू और विदेशी दौरे के दावे, दूसरी तरफ वीजा से जुड़ा ऐसा सवाल जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बता रही है कि प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ब्रिटेन का वीजा नहीं मिला। केशव प्रसाद मौर्य जर्मनी दौरे पर गए। डिप्टी सीएम को यूनाइटेड किंगडम जाने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें अपना इंग्लैंड दौरा रद्द कर सीधे लखनऊ लौटना पड़ा और जो उन्हें काम वहां पर करना था यूके में जाकर, वो काम उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जर्मनी से किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 23 फरवरी को जर्मनी रवाना हुए थे। उनके साथ आईटी मंत्री सुनील शर्मा भी मौजूद थे। 25 फरवरी तक फ्रैंकफर्ट और न्यूरेमबर्ग में उन्होंने कई औद्योगिक संस्थानों के साथ समझौते किए। दावा किया गया कि निवेश को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई। यूपी सरकार इसे ग्लोबल आउटरीच बता रही है, यानी उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय निवेश का हब बनाने की कोशिश। लेकिन 25 से 27 फरवरी के बीच उनका कार्यक्रम यूनाइटेड किंगडम में तय था। लंदन में उद्योगपतियों से मुलाकात, टेक कंपनियों से बातचीत और निवेश प्रस्तावों पर चर्चा का एजेंडा था। सब कुछ तय था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से एनओसी भी जारी कर दी गई थी। इसके बावजूद ब्रिटेन ने वीजा नहीं दिया। यहीं से कहानी में सस्पेंस शुरू होता है और सोशल मीडिया पर पुराने टशन को लेकर लोग लिखने पढ़ने लगे। अब तक ना उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई स्पष्ट बयान आया, ना भारत सरकार ने कुछ कहा और ना ही बीजेपी की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। सियासी गलियारों में चर्चा है, लेकिन आधिकारिक खामोशी बनी हुई है। कूटनीतिक दृष्टि से देखें तो यह एक असामान्य घटना है। आमतौर पर किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री को, खासकर जब भारत सरकार एनओसी दे चुकी हो, वीजा देने में बाधा नहीं आती। अगर आती भी है तो उसे सार्वजनिक होने से पहले सुलझा लिया जाता है। जानकारी देते चलें कि ब्रिटेन और भारत के रिश्ते फिलहाल रणनीतिक साझेदारी के दौर में, व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। ऐसे में किसी वरिष्ठ राज्य मंत्री को वीजा ना मिलना सवाल खड़े करता है। हालांकि यह भी संभव है कि यह केवल प्रशासनिक देरी या प्रक्रिया संबंधी मसला हो सकता है, लेकिन राजनीति में प्रतीक बहुत मायने रखते हैं। जब एक डिप्टी सीएम को वीजा नहीं मिलता तो विपक्ष इसे डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट कहने से नहीं चूकता। कभी तक विपक्ष की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो चुकी है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर थे। वो दौरा उनका खत्म हो चुका है और वो हिंदुस्तान वापस लौट आए हैं। उन्होंने दावा किया कि इस दौरे के दौरान 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। जापान और यामानाशी प्रांत में 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वहीं सिंगापुर में 60,000 करोड़ रुपए के एमओयू और करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यानी एक तरफ निवेश की बारिश के दावे, दूसरी तरफ वीजा विवाद। यह विरोधाभास अपने आप में राजनीतिक कहानी कह रहा है। सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश का केंद्र बन रहा है, लेकिन सवाल यह भी है कि एमओयू और वास्तविक निवेश में कितना फर्क होता है। पिछले निवेश सम्मेलनों के आंकड़ों को देखें तो कई बार एमओयू का बड़ा हिस्सा जमीन पर उतरने में सालों लग जाते हैं और कुछ कभी साकार ही नहीं हो पाते। अब अगर डिप्टी सीएम का इंग्लैंड दौरा रद्द हो गया है तो क्या इससे संभावित निवेश प्रभावित होगा? क्या वो निवेशक जिनसे मुलाकात तय थी अब वर्चुअल मीटिंग करेंगे या फिर वो अवसर फिलहाल टल गया है? राज्य की राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच समीकरणों को लेकर समय समय पर चर्चाएं होती रही हैं। हालांकि दोनों सार्वजनिक मंचों पर एकजुटता दिखाते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक अक्सर आंतरिक संतुलन की बात करते हैं। ऐसे में जब एक नेता जापान में बड़े निवेश दावों के साथ सुर्खियों में है और दूसरे का विदेशी वीजा विवाद में उलझ जाता है तो राजनीतिक संदेश भी निकलते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि दिल्ली और लखनऊ के टशन में केशव प्रसाद मौर्य को वीजा नहीं मिला।